बात करेंगे 72 वर्षीय सीताराम येचुरी के बारे में, जिनका निधन 12 सितंबर 2024 को हुआ और जिनके निधन के बाद हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके पार्थिव शरीर को चिकित्सा अनुसंधान के लिए एम्स हॉस्पिटल को दान कर दिया गया। यही उनकी आखिरी इच्छा थी कि जब वो प्राण त्यागे तो उनके पार्थिव शरीर को एम्स को दे दिया जाए। तो आज हम ऐसे महान इंसान के कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1952 को हुआ था और वो एक मार्क्सवादी विचारधारा के थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव यानी सेक्रेटरी भी। सीताराम येचुरी 1992 से सीपीआई के पोलित ब्यूरो के सदस्य भी थे। इससे पहले वे 2005 से 2017 तक पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तो आइए उनके शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं। उनका परिवार, उनका बैकग्राउंड, उनका एजुकेशन कहाँ से हुआ था, क्या क्या हुआ था। सीताराम येचुरी का जन्म एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर और माता एक सरकारी अधिकारी थी। येचुरी हैदराबाद में पले बड़े थे और 10वीं कक्षा तक वो हैदराबाद में ही थे और 1969 के तेलंगाना आंदोलन ने उन्हें दिल्ली ला दिया और बाकी की शिक्षा वो दिल्ली से ही किए। और जब वो अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के लिए जेएनयू में दाखिला लिया, जिसे आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी के साथ रद्द कर दिया गया। तो अगर हम उनके राजनीतिक करियर के बारे में बात करें तो येचुरी 1974 में एसएफआई में शामिल हो गए और उसके एक साल बाद वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में शामिल हो गए। जब उन्हें आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था, उससे पहले कुछ समय के लिए भूमिगत रहे और आपातकाल के खिलाफ प्रतिरोध का आयोजन किया। उसके बाद वे 3 बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए और वे प्रकाश करात के साथ मिलकर जेएनयू में वामपंथी इकाई बनाई। 1978 में एसएफआई के अखिल भारतीय अध्यक्ष बने। एसएफआई के पहले अध्यक्ष थे जो केरल या बंगाल से नहीं थे और 1985 में पार्टी संविधान के बाद वो 1986 में एसएफआई छोड़ दी। फिर 1992 में 14वीं कांग्रेस में उन्हें पोलित ब्यूरो चुना गया। 2018 में हैदराबाद में आयोजित 22वीं पार्टी कांग्रेस में उन्हें फिर से सीपीआई महासचिव के रूप में चुना गया और इसी तरह से उनका भारतीय राजनीति में एक गहरा योगदान रहा और वो अपना एक गहरा इतिहास बनाए जिसकी प्रशंसा करेंगे लोग उनके बारे में जानकर। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे के वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।